उत्तर प्रदेश में 27,000 से अधिक स्कूलों को नजदीक के स्कूलों में मर्ज किए जाने की योजना है। सरकार का पक्ष है कि स्कूल मर्ज से आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा, लेकिन इस मुद्दे को विपक्ष राजनीतिक मुद्दा बना रहा है। इसके विरोध में आज अपना दल कैमराबादी की विधायक पल्लवी पटेल ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ विरोध जताते हुए नवलटी चौराहे विधानसभा के लिए हल्ला बोल करते हुए पदयात्रा निकाली। पल्लवी पटेल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि शिक्षा के अधिकार का ये सरकार हनन कर रही है। वहीं दूसरी ओर सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर भी तीखे सवाल किए हैं। देखिए लखनऊ से दैनिक भास्कर के लिए कैमरामैन साकेत उमराव के साथ सत्येंद्र शर्मा की। देखिए ये विरोध प्रदर्शन भारतीय लोकतंत्र व संविधान की जो मूल अवधारणा है, जो उनकी नींव है कि इस देश में सामाजिक न्याय और समानता को स्थापित करने के लिए जो मूल कदम है वो सबको शिक्षा और उनकी प्रतिभा के अनुसार सबको रोजगार, इस पे कुठाराघात किया गया है। और जिस प्रकार से सरकार निर्णय ले रही है, अब तो ये प्रतीत हो रहा है कि इस देश में लोकतंत्र को ही वंचितों के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। सबसे पहले जो सरकारी संस्थान से उनको घाटे का सौदा बताते हुए बंद कर दिया गया, भर्तियां रोकी गई। फिर निजीकरण का नया शगुफा छोड़ते हुए उसमें अब ठेका पट्टी के माध्यम से प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से संविदा पे कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरियां दी जा रही हैं और वो संस्थान चलने भी लगे। अब दूसरा ये होता है कि उसी फलस्वरूप आप शिक्षा पे कुठाराघात करते हैं। जिसके पास शिक्षा नहीं होगी वो तर्क कैसे करेगा, अपने हक और अधिकारों की बात कैसे करेगा। और आपने शुरुआत करी है गाँव और कस्बों में 1 किलोमीटर की परिधि में वाले प्राथमिक विद्यालयों में, जहाँ पर बच्चा अपनी बेसिक शिक्षा लेता है। अगर बेसिक शिक्षा भी बच्चा नहीं ले पाएगा तो कल क्या उसको कॉलेजों में एडमिशन मिलेगा? कल क्या वो नौकरी और रोजगार का दावेदार होगा? तो बहुत ही सुनियोजित तरीके से ये तमाम चीजें की जा रही है, कुछ भी अचानक नहीं हो रहा है। जिस तरीके से कोर्ट में तमाम अभिभावक और बच्चे रिट डालने गए थे, उनकी रिट को पहले तो फैसले सुरक्षित कर लिया गया, फिर 2 दिन बाद उस पर जजमेंट दे दिया और उनकी याचिका कैंसिल कर दी। किस तरीके से देखते, क्या सरकार का पक्ष मजबूत है इसमें? देखिए सरकार का कोई पक्ष मजबूत नहीं है। मैं तो ये कहूँगी बंद कमरे में बैठे हुए जो निर्णय लिया गया है ये अपरिपक्व निर्णय है। सबसे पहले ये व्यवस्था का दायित्व था कि आप उन स्कूलों में व्यवस्थाएं, पूरी व्यवस्थाएं हैं शिक्षा के अधिकार के नियम के अनुसार, 1 किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक विद्यालय और वहां पर हर एक कक्षा में 1 टीचर होना चाहिए अनिवार्य। जब 1 टीचर नहीं है तो संख्या कम होने के नाम पे, स्कूल में घाटा होने के नाम पे आप स्कूलों को बंद कर रहे हैं। आप अपनी विफलता को काउंट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप असफल हैं व्यवस्था देने में। तो अगर बच्चों को कम होने की वजह से स्कूल बंद हो रहे हैं तो व्यवस्था देने में असफल सरकार को भी एक कुर्सी से हट जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। आगे क्या रणनीति है? चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होगा। आज सड़क पे है, सदन में होगा, गवर्नर हाउस पे होगा, जनपदों में होगा। ये थी हमारे साथ अपना दल की विधायक पल्लवी पटेल, जो स्कूल मर्जर के खिलाफ पदयात्रा कर रही हैं और उन्होंने नवलटी चौराहे से विधानसभा के लिए रवानगी की थी। इससे पहले आप देखेंगे ये बैरिकेडिंग लगा करके पुलिस ने रास्ते में रोक दिया है। रोका इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से लगातार सुरक्षा व्यवस्था को मुख्यमंत्री जी वादा करते हैं, वहीं दूसरी ओर तमाम चीज़ों को लेकर के भी लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं। आज पल्लवी पटेल के द्वारा ये पदयात्रा निकाली गई है और स्कूल मर्जर नीति के खिलाफ उनका ये भी कहना है कि हम जिस तरीके से आज सड़कों पर हैं, चरणबद्ध तरीके से लगातार सरकार की इस नीति के खिलाफ हम चरणबद्ध तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे, क्योंकि सरकार का ये निर्णय गरीब बच्चों के हित के लिए नहीं, उनके अधिकार पर कुठाराघात है। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ।